आईपीएल 2026 का खुमार अब सिर चढ़कर बोल रहा है और दांव हर मैच के साथ और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में धर्मशाला के उस रोमांचक मैच नंबर 58 की बात होगी जहां मोमेंटम, दबाव और क्रिकेट का असली रोमांच देखने को मिला। एक तरफ थी मुंबई इंडियंस की सधी हुई और चतुर बॉलिंग, तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स का धमाकेदार लेकिन लड़खड़ाता हुआ बैटिंग लाइनअप। आइए समझते हैं कि कैसे एक टीम ने जीती हुई बाजी को हाथ से फिसलने दिया और दूसरी ने दबाव के उन अहम पलों में शानदार वापसी कर ली। नंबर 5। क्रिकेट के मैदान पर यह सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन पंजाब किंग्स के कैंप में इस वक्त ये एक बहुत बड़ा और भारी बोझ बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नतीजे के बाद पंजाब किंग्स लगातार 5 मैच हारने के एक खौफनाक जाल में फंस चुकी है। जब कोई टीम ऐसी लूजिंग स्ट्रीक से गुजर रही होती है ना, तो मैदान पर फेंकी गई हर एक गेंद और लिए गए हर एक फैसले का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ये नंबर साफ बताता है कि इस मैच में जीत पंजाब के लिए सिर्फ पॉइंट्स टेबल के लिहाज से नहीं, बल्कि उनके टूटते हुए आत्मविश्वास को बचाने के लिए भी कितनी ज्यादा जरूरी थी। तो चलिए सीधे बात करते हैं धर्मशाला क्लैश के उन शुरुआती दांव पेचों के और प्रभसिमरन सिंह के उस बेहद आक्रामक टॉप ऑर्डर प्रदर्शन की। पंजाब की शुरुआत सच में बहुत धमाकेदार थी। जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय बॉलर के सामने शुरुआत में ही अगर जीवनदान मिल जाए तो वो किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। पारी के दूसरे ही ओवर में नमन धीर से एक आसान सा कैच छूट गया और फिर प्रभसिमरन ने मुंबई के बॉलर्स की जो नींद उड़ाई वो देखने लायक थी। उन्होंने मात्र 32 गेंदों में 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 6 करारे चौके और 4 आसमान चूमते छक्के शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई के खिलाफ इस सीजन में ये उनका दूसरा अर्धशतक था। वानखेड़े की 80 रनों की पारी के ठीक बाद ये प्रदर्शन साफ दिखा रहा था कि उन्होंने मुंबई के बॉलर्स को कितनी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमला सिर्फ एक छोर से नहीं हो रहा था। प्रभसिमरन का पूरा साथ निभाया प्रियांश आर्या ने। जहां एक तरफ 57 रनों की तूफानी पारी चल रही थी, वहीं प्रियांश ने 27 गेंदों में 22 रन बनाकर नई गेंद का भरपूर फायदा उठाया और स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया। इन दोनों की तेज तर्रार और बेखौफ साझेदारी ने पावर प्ले में मुंबई के बॉलर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। मोमेंटम पूरी तरह से पंजाब के पाले में आ चुका था। लेकिन क्रिकेट का असली मजा तो उन छोटी छोटी जीतों में है जो खेल का रुख पलट देती हैं। दीपक चाहर का वो ओवर एक बेहतरीन मिसाल है। चाहर ने एक इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी जो प्रियांश आर्या के लेग स्टंप को बस छूते हुए निकल गई। कोई भी बॉलर ऐसी गेंद पर विकेट न मिलने से झुंझला सकता है, लेकिन चाहर के हाव भाव से मानो यही लग रहा था कि कोई बात नहीं, अगली गेंद पर तुम्हें आउट करता हूं। और ठीक अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी रफ्तार से ऐसा चकमा दिया कि प्रियांश की गिल्लियां ही उड़ गईं। एक कमाल की नकल बॉल। ये वो छोटा सा लेकिन बेहद अहम टर्निंग पॉइंट था जहां से मुंबई ने अपनी वापसी की पहली ईंट रखी। अब एंट्री होती है गोल्डन आर्म की। चलिए देखते हैं कि शार्दुल ठाकुर ने इस मैच का पासा कैसे पलट कर रख दिया। अब इन आंकड़ों की तुलना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनका धर्मशाला के इस मैदान पर T20 औसत 251 का रहा है। यह आंकड़ा किसी भी विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है, मानो ये उनका अपना अभेद्य किला हो। लेकिन दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर ने उन्हें एक अलग ही रियलिटी चेक दे दिया। शार्दुल ने एक ऐसी शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गेंद फेंकी जो टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर निकली। एक परफेक्ट और क्लासिक जाफा। अय्यर पूरी तरह से गच्चा खा गए और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। 2 गेंदों में सिर्फ 4 रन और एक ही जादुई गेंद से धर्मशाला के इस बादशाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। कमेंट्री बॉक्स से आई ये टिप्पणी उस पल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। ये सही मायनों में शार्दुल ठाकुर का पीक बिहेवियर है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ही उनकी अनिश्चितता है। एक पल ऐसा लगता है कि बैटर्स उन पर हावी हो रहे हैं, लगातार रन पड़ रहे हैं, और अचानक से जब टीम को किसी चमत्कार की जरूरत होती है, वो आते हैं और एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिला देते हैं। श्रेयस अय्यर का वो विकेट इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि आखिर क्यों उन्हें क्रिकेट की दुनिया में मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता है। और शार्दुल का ये कहर सिर्फ एक विकेट तक नहीं रुका। 11वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह पंजाब की मुट्ठी में है, लेकिन फिर 11.2 ओवर में शार्दुल ने सेट बल्लेबाज प्रभसिमरन को आउट किया। ठीक 2 गेंद बाद 11.4 ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया। इसके बाद 13.2 ओवर में सूर्यान शेडगे का नंबर आया, जहां राज बावा ने बाउंड्री पर एक अविश्वसनीय कैच लपका और फिर 16.2 ओवर में मार्को जैनसन को क्लीन बोल्ड कर दिया।
इस एक अकेले बॉलर ने पंजाब किंग्स के पूरे मिडिल ऑर्डर की ऐसी कमर तोड़ी कि सारा का सारा मोमेंटम मुंबई इंडियंस की झोली में आ गिरा। इस अचानक हुए कोलैप्स के बीच मैच में एक आखिरी और जोरदार जंग बाकी थी। बात करते हैं अजमतुल्ला उमरजई के उस साहसिक संघर्ष की। जब टीम भारी दबाव में हो और ओवर कम बचे हों तो सिर्फ सिंगल डबल से काम नहीं चलता, आपको बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। उमरजई ने बिल्कुल यही रणनीति अपनाई। ये देखना कमाल का है कि उनके 38 रनों में से 32 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आ गए थे। उन्होंने मुंबई की स्लोअर और क्रॉस सीम गेंदों को बहुत जल्दी परख लिया और उन पर जोरदार प्रहार किया। 4 विशाल छक्के और 2 बेहतरीन चौके। इस छोटी सी लेकिन बेहद विस्फोटक पारी ने एक पल के लिए स्टेडियम में दोबारा जान फूंक दी थी और लगा कि शायद मोमेंटम वापस पंजाब की तरफ घूम सकता है। लेकिन इस मैच की कहानी कुछ ऐसी ही रही कि जब जब पंजाब ने वापसी की कोशिश की, मुंबई ने उन्हें वापस नीचे धकेल दिया। 18वें ओवर में उमरजई हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने के दबाव में थे और यहीं दीपक चहार ने फिर से अपना चतुर दिमाग लगाया। उन्होंने गति को कम किया। उमरजई गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े विल जैक्स के हाथों में समा गई। इस एक कैच के साथ ही पंजाब किंग्स की उम्मीदों की वो आखिरी किरण भी बुझ गई। ये वो निर्णायक मोड़ था जहां पंजाब की वापसी की सारी उम्मीदें पूरी तरह धराशायी हो गईं। तो आइए अब नजर डालते हैं इस मैच के नतीजे और इन दोनों टीमों के सफर पर इसके व्यापक प्रभाव की। अगर इस पूरे मुकाबले को देखा जाए तो 2 बिल्कुल अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ मुंबई इंडियंस ने दिखाया कि दबाव के उन क्लच मोमेंट्स को कैसे संभाला जाता है। शार्दुल ठाकुर की जादुई बॉलिंग, दीपक चहार का शातिर दिमाग और राज बावा जैसे खिलाड़ियों का शानदार फील्डिंग सपोर्ट, सबने मिलकर एक टीम की तरह प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की कहानी सिर्फ और सिर्फ छूटे हुए मौकों और निराशा से भरी रही। एक इतनी बेहतरीन शुरुआत के बावजूद वे बड़ी साझेदारियां नहीं बना सके और जब विकेट गिरने शुरू हुए तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये मैच एक परफेक्ट उदाहरण है कि सिर्फ मोमेंटम होना काफी नहीं है, अगर आप उसे संभाल नहीं सकते तो बाजी हाथ से फिसल ही जाती है। और अंत में ये मैच अपने पीछे एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। प्रभसिमरन की विस्फोटक बल्लेबाजी और उमरजई के जुझारूपन जैसे शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शनों के बावजूद टीम को इस सीजन में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है, क्या पंजाब किंग्स इस गहरे संकट से बाहर निकलकर अपनी लय वापस हासिल कर पाएगी, या फिर उनका IPL 2026 का ये अभियान अंदर से इस कदर टूट चुका है कि अब यहां से कोई वापसी मुमकिन ही नहीं है। क्रिकेट की इन बारीकियों और इस बड़े सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।